अलीगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, जहां उन्होंने अल्दादपुर मीट कांड के घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक दिए। घटना पर दुख जताते हुए सांसद ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में सबसे ज्यादा बूचड़खाने भाजपा आरएसएस के सहयोग से चलते हैं और इनसे भाजपा को 250 करोड़ रुपए का चंदा ऑन रिकॉर्ड मिला है। सुमन ने कहा कि भाजपा ने पीड़ित परिवारों की कोई मदद नहीं की, बल्कि नेम प्लेट और ढाबों के नाम पर देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम कर रही है। उन्होंने देश की आज़ादी में मुसलमानों की भूमिका को भी याद किया और सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। वीडियो में देखिए कि कैसे सांसद रामजीलाल सुमन ने पीड़ितों को राहत दी, आभार एजेंसी में अपनी राजनीतिक बातचीत को आगे बढ़ाया। अलीगढ़ से संवाददाता राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। निश्चित रूप से मैं कहता रहा हूँ 2014 की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है। मैंने इसको राज्यसभा में बोला है। उसमें उन्होंने कहा है कि बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा में मिला है। और माफ करना, ये लिस्ट वो है बीजेपी को या राजनीतिक पार्टियों को कौन कौन सा चंदा किस जगह से मिला है, उस चंदे की लिस्ट में 250 करोड़ रुपया है कि बीफ कंपनियों से बीजेपी को चंदे में 250 करोड़ रुपया मिला। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, बूचड़खाने हैं, गौकशी की कंपनियां हैं, वो सब हिंदुओं के हाथ में। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि पिछले इन 11 वर्षों में जितना गौ मांस का निर्यात हुआ है उतना कभी नहीं हुआ, और इस मामले में हमने अमेरिका को पीछे जोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम जारी किया है कि कांवड़ यात्रा पर जो ढाबे हैं या होटल हैं, उन पर नेम प्लेट लगाई जाएगी। इससे ज्यादा तकलीफ की बात कोई हो सकती है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इन मुसलमानों को समंदर में डाल दो, फेंक दो। कोई मुसलमान से कोई खरीद ही न करे, इससे बड़ा तकलीफ दे कोई हो सकता है? इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन में, इस देश के आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का योगदान रहा, और इस देश की इज्जत जब जब दांव पर लगी, हिंदुस्तान के मुसलमान ने ताल ठोक करके कहा कि देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है उससे कम मोहब्बत हमें नहीं है। ये देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे। किसने ले रखा देशभक्ति का सर्टिफिकेट? इस तरह के जो काम कर रहे हैं, उनसे बड़ा गुनहगार इस देश में दूसरा कोई हो नहीं सकता। कहना है कि नाम पहचान को उजागर करके बिक्री करना कोई गलत बात है। सरकार का असली मकसद क्या है? अभी तो इन पर फूल बरसाए जाएंगे। सरकार का असली मकसद यह है कि जो धार्मिक कार्यक्रम होते थे, उन धार्मिक कार्यक्रमों में इतना आकर्षण पैदा कर दो, फूल बरसाओ, कि लोग रोजी रोटी के सवाल को भूल जाएं, लोग भूख को भूल जाएं, प्यास को भूल जाएं, बेरोजगारी को भूल जाएं। या तो सामाजिक तनाव हो, या धार्मिक कार्यक्रमों में इतना उन्माद पैदा कर दो, उनको इतना आलीशान बना दो कि लोग जो असल मुद्दे हैं सियासत के, उनको भूल जाए। कुछ हिंदू धर्मगुरु ऐसे हैं जो भी ढाबे होटल जाके चेक कर रहे हैं कि नेम प्लेट लगी है नहीं लगी है, मुस्लिम है तो विरोध कर रहे हैं। क्या कौन है चेक करने वाले? कौन लोग हैं वो? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने कोई फैसला किया तो सरकार के पास कोई तंत्र है तो सरकार उससे निगरानी कर सकती है। ये ठेकेदार कौन बन गए चेक करने वाले? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अभी पिछले दिनों पहले जिस तरह से व्यापारियों के साथ जो है वो लूट हुई थी, उनको घेर के मारा गया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उनका कोई संज्ञान लिया नहीं, और ना ही उन लोगों पे, उन गुंडों पे कोई ऐसी कार्रवाई हुई जिससे कि आगे आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा, इसकी कोई चेतावनी जो है वो मिल जाती। लेकिन इस पूरे जो है वो जो कांड था उसका संज्ञान लेते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन जी द्वारा आज जो है वो पीड़ितों को आर्थिक मदद करवाई है। मदद तो जो है वो 1 लाख रुपए की हुई है हर किसी की, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो हमने इनको ये भी कहा है कि हम इनकी इस लड़ाई में इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और हर व्यापारी के साथ खड़े हैं। देखिए, जंगल राज कायम है। कल आरिफ लखना के जो चेयरमैन है उनकी गोली मार दी। उससे पहले कहीं पे जो है वो घोड़ी चढ़ने पे किसी को उतार के जला के मार देते हैं, कहीं पे किसी को जो है वो गोश्त व्यापारियों को पकड़ के पीटा जा रहा है, किसी बनिए की दुकान पे कभी जाके जो है वो लूट कर लेते हैं। तो ये तो हंगामे चल ही रहे हैं। इसलिए ये तो साफ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है, और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी खास तौर से एक जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले जो है वो जीरो पुलिसिंग दे पाए हैं। इन्होंने जो है वो हमारी सारी सेवाओं को ठप कर दिया। ना हमारी एम्बुलेंस की सेवा चल पा रही है, ना हमारे कॉल सेंटर चल पा रहा है, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता कॉल सेंटर कैसे चलता है योगी आदित्यनाथ जी को। धन्यवाद।